दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भिन्नों की तुलना करना। किस प्रकार से हम किसी भिन्न को देखकर ही बता सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे 3 भिन्न दिया हुआ है, 5/8 और 9/24, 10/12। तो यदि हम पहले इन दोनों भिन्नों की तुलना करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका आसान तरीका बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले हम 5/8 को यहाँ लिख देते हैं और दूसरी संख्या को भी लिख देंगे 9/24। यदि हम इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 3 × 24 यानी 3/8 हो जाएगा ये। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर समान है। यदि हर समान हो गया तो हम उसमें से बड़ी संख्या जो लिखे हैं वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटी संख्या ऊपर में है वो छोटा हो जाएगा। मतलब इसमें बड़ा संख्या 5/8 है और 3/8 छोटा है। अब इसको भी हम कटा सकते हैं। 5 2 5 10 और 2 6 12, ये हो गया 5/6। लेकिन यहाँ पे हर समान नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम कैसे करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, मान लो इन दोनों की तुलना करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हर है उसको हम अंश से गुणा करेंगे। 6 × 18 हो रहा है यहाँ, और यहाँ के हर को यहाँ से गुणा करेंगे अंश से, तो ये हो रहा है 40। तो इसमें जो बड़ा संख्या आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 8 और 5 को गुणा करें तो 40 आ रहा है, यानी 5/6 बड़ा है 3/8 से। इस तरह से तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों में हम तुलना कर चुके, ये बड़ा हो गया। अब इस बड़े संख्या की तुलना इससे करते हैं, 5/8 से 5/6 की तुलना। तो 6 × 5 = 30 हो रहा है यहाँ, और 8 × 5 = 40 हो रहा है, यानी यही संख्या बड़ा हो रहा है। तो मतलब सबसे बड़ा 5/6 है यहाँ, और उसके बाद है 5/8, उसके बाद है 3/8। अब हम लोगों ने ये पहला तरीका देख चुका, इसमें हम किस तरह से हर को अंश से गुणा करके हम संख्या बता सकते हैं। उसी तरह से अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। इसमें हम अंश को समान कर देते हैं या फिर हर को समान कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे इसी संख्या को 5/8, 3/8 और 5/6 को यदि हम अंश को समान करेंगे तो सबसे पहले हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा जो कि तीनों से भाग जाता है, यानी तीनों का लघुत्तम। ऊपर में 5 है, 3 है, 5 है, लघुत्तम तीनों का हो जाता है 15, यानी हमको 15 करना है ऊपर को। तो पहला संख्या को यदि 15 करते हैं तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि ऊपर में 3 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे में भी 3 का गुणा करना ज़रूरी है। तो ऊपर में हो जाएगा ये 15 और 8 × 24, यहाँ 3 × 5 = 15 और 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 15 और 6 × 3 = 18। इस तरह से हम देखें, अब ऊपर को समान कर लिए। इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि जब भाग करेंगे तो ऊपर वाला संख्या और छोटा संख्या प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या वाला छोटा हो जाएगा, उससे फिर बड़ी वाला उससे बड़ा होगा, और जो छोटी संख्या है सबसे, वो सबसे बड़ा संख्या होगा। इसी तरह से दूसरा तरीका है और एक 5/8, 3/8 और 5/6। अब हम हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए हर का जो लघुत्तम निकालेंगे, हम यहाँ पे 8, 8 और 6 का लघुत्तम निकालते हैं तो 24 आता है। अब यदि इसको 24 करना है तो 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6 × 4 = 24 और 5 × 4 = 20। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15/24, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9/24, और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20/24। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बड़ा संख्या है वो बड़ा होगा, उससे छोटा छोटा होगा, फिर ये छोटा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा इस तरह से, ये हो जाएगा अवरोही क्रम में, यानी 5/6 सबसे बड़ा, फिर 5/8, फिर 3/8। उसी तरह से आरोही क्रम में यदि हम देखेंगे तो 3/8 पहले छोटा होगा, फिर 5/8, उससे बड़ा 5/6। धन्यवाद।